what is the factor responsible for the erosion of our moral values? अब moral values तो हमारे अंदर developed हैं, we have developed the moral values, but from where we are getting all these moral values and which are the institutions responsible for inculcating all these moral values inside us? So this is essentially important. So let's just understand about this. What is the role of family, society, as well as the other thing is the educational institutions in inculcating the values inside us. कि यहां से हम क्या क्या values लेते हैं. See, in other purview, if you understand from a broader perspective, apart from all these, there is one more thing through which sometimes the values get inculcated inside you, and what is that? That is through the experience. Experience matters. Experience is a very big thing in the life. So experience से भी आपके अंदर काफी ज्यादा वैल्यूज डेवलप होती हैं. बट अभी के लिए हमारे पास क्या है कि फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का, समाज का, और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, what role they are playing in inculcating the values inside it. However, into the family plays a significant role, but for a child, the most important person with whom a child gets attached as he gets the birth on this mother earth is the real mother of that children. Okay, कि उनकी अपब्रिंगिंगनेस कैसी हो रही है, उनको कैसे वातावरण में रखा जा रहा है. These things are very much perishable as well as important into the Western as well as the European nations. कि चिल्ड्रंस को अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाए. ओके, इफ दे विल, ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स या फिर जो चिल्ड्रंस या कुछ लोग हैं जो बड़े होके चोरी चकारी कर रहे हैं या फिर किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो वो बचपन में ऐसे ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है. बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स फ्रॉम द फैमिली. ओके, तो फैमिली का क्या रोल बताया गया है. लाइक जब आप, मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा और सब्जेक्ट्स में भी, कि जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, मनुस्मृति इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. तो मनुस्मृति कहता है कि मनुस्मृति में टोटल 2694 दोहे हैं, 2694 काउपलेट्स. क्लोज नोट. तो मनुस्मृति कहता है कि अ वुमेन विल बी प्रोटेक्टेड बाय फ्यू पीपल. A woman will be protected by few people, by the husband, by son. Okay, which will be the other people. जो कौन प्रोटेक्ट करेगा वुमेन को, बताइए जल्दी से. फादर, वेरी गुड. ब्रदर, हस्बैंड, क्लियर नोट. सन, एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? ऑल दीज विल बी द, जो मनुस्मृति मानती है किस तरीके से. बट सिंस आफ्टर दैट the woman inculcates values inside the children, और हमेशा एक माँ चाहती है कि that I should inculcate best values inside my children, ताकि वो समाज में जाके एक सही तरीके से आगे. देखिए, अगर आपकी फैमिली ने आपके अंदर अच्छी वैल्यूज डाली हैं तो आपकी समाज में भी उसी टाइप की वैल्यूज दिखती है. Lest you will not show erosional values inside the we talk about this society. हाँ, हम अपने घर से क्या सीख रहे हैं. सपोज इफ यू विल फाइंड अबाउट दैट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इनसाइड योर होम. ओके, आपके घर में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, एंड यू आर सीइंग ऑल दीज इश्यूज सिंस योर चाइल्डहुड. तो इससे एक नेगेटिव इमोशन डेवलप हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर. ओके, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो भी सोशलाइजेशन ऑफ वैल्यूज है, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए एक चिल्ड्रन को, ताकि उनके अंदर अच्छे से अच्छी हैबिट, अच्छे से अच्छी वैल्यूज. हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि किसी भी चिल्ड्रन को छोटी ही एज से, चाहे वो 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 10 साल के हैं, उसी टाइम सही और गलत का फर्क बताना चाहिए. ओके, और ये इसके अंदर सबसे बड़ा रोल दो ही इंसान प्ले कर सकते हैं. वन इज द फादर एंड सेकेंड इज द मदर. That they should teach their children that this is right and this is wrong, and through that a good values will be established inside the children, supporting the aspiration as well as the good values. Kindly see in your register some of the values and methods that can help in bringing a child in a harmonious environment. कि किस तरीके से एक चिल्ड्रन को अच्छे वातावरण में डेवलप करा जा सकता है और उन्हें अच्छा माहौल दिया जा सकता है. What is the first point? Praising and encouraging the child and let them explore. Okay,
कि हमेशा एक चिल्ड्रन को, और नॉट ओनली द चिल्ड्रन, बीइंग आई एम योर टीचर, तो इट्स माय रोल कि आप चाहे गलत आंसर भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो इट्स माय रोल दैट आई शुड encourage you more and more. I should provide the support, motivational mechanism. Motivational is a two-sided force. Motivation could be intrinsic, it could be extrinsic also. As extrinsic motivation, like I will support you, your friends will support you, your family members will support you. Intrinsic motivation is like the internal force, an internal desire that always pushes you that you have to pursue your goal. So praising and encouraging the child. अगर कभी आपके स्कूल टाइम पीरियड में कम मार्क्स आए, तो इसका मतलब ये नहीं that you should get disheartened or your family should make such kind of detachment with you that you are not a good kind of children, etc. इससे dysfunctionalism develop हो जाता है. So it is very much essential that always the children should be encouraged. And what's the big deal? That your life cannot be judged by only few marks of a mark sheet. Everyone is clear with it? Do you understand what I'm trying to say? कि आपकी लाइफ अच्छी है या बुरी है, वो कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, everyone is clear with this or not? Physics, chemistry, accounts, business studies, okay, physical education, music, all these etc. subjects are there. इससे आपके लाइफ के पैरामीटर सेट नहीं हो जाते. If you are not able to score good in exam, it doesn't mean that you are not living a good life. Might be your life could be good in nature. Does not? So these are the just classifications of the society. Society ने बना रखे classifications तो, that you are A grade, B grade, C grade, D grade, all this kind of grading system that has been developed into the society. So it is very much important that what is your value, that it cannot be only accorded by few marks into any kind of subject. If any children is securing 60% marks into the class 12th, okay, हाँ, सोसाइटी की ये डिमांड है, समाज की डिमांड है, कंपटीशन ज्यादा है, समाज कहेगा कि आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है, बट आगे बढ़ के भी आप कहां पहुंच जाएंगे? माउंट एवरेस्ट पे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे. माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए, अंडरस्टैंड अबाउट दिस, इफ यू वांट टू रीच द माउंट एवरेस्ट और इफ यू वांट टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, उसके लिए मैथ्स या अकाउंट्स में ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए. उसके लिए आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए. यू क्लियर दिस और नॉट? That you should have a good life, that you should have an appropriate thinking, that you should have a right thinking. You know, so it doesn't mean that if you want to explore your life, I provided that, let them explore their life, that what they really want to do into their life. So much of the burden is being given to the children. The school bags should be banned inside the schools. School bags का कोई भी system नहीं होना चाहिए. Okay, this is the problem into the society, that our family will not let us understand. They will compare, okay, they will compare you with other people, that they are getting such kind of marks and you are not getting. These all are things that are created by the society. Okay, society ने इन चीजों को बनाया है, और इससे अलग हमारे घर वाले चले ये भी बहुत मुश्किल है, और हम भी इससे अलग नहीं चल सकते. क्या आज के टाइम पीरियड में आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के कुछ और कर सकते हैं? इट इज क्वाइट वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, एंड यू आर इनटू सच अ काइंड ऑफ फील्ड, यू बेटर नो अबाउट दैट कि इसके अंदर तो किसी भी टाइप का, इसके अंदर तो रिस्क का एलिमेंटल फैक्टर ही बहुत ज्यादा है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस थिंग, तो दैट दिस थिंग शुड बी देयर, दैट यू शुड बी गिवन अ लेवल, अ हैबिट ऑफ एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. डिड नॉट? कि आपको खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए, दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू इनटू योर लाइफ. ओके, हाँ ठीक है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम है, यू लाइक्ड इट, यू एंटर्ड इट, बट यू रियली वांटेड टू डू द सिविल सर्विसेज, इट इज नॉट बीइंग प्रैक्टिकली पॉसिबल. ओके, ये हर लेवल पे आप इन बातों को फिजिबल नहीं कह सकते, दैट यू रियली वांटेड टू डू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ओनली. हाँ, बट यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ द एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. बट जो हमारी लाइफ का सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजाइंड है, और डिजाइंड सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? वेयर व्हाट इज द प्रॉब्लम इनटू द डिजाइन सिस्टम? कि इट इज लाइक अ मशीन्ड लाइफ. व्हाट इज मशीन्ड लाइफ? कि मशीन को जैसे ऑर्डर किया जाता है वैसे ही वो काम करती है. सिमिलरली अवर लाइफ इज आल्सो दैट, कि हमें इस तरीके से ही चलना है, दिस शुड बी अवर क्राइटेरिया, हमें इसने मार्क्स लाने हैं, इतना स्कूल में पढ़ना है, फिर हमने कॉलेज में जाना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड इफ यू विल नॉट बी गेटिंग इनटू दैट, यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी.
अगर आप डिजिटलाइजेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू रन विद द अदर पीपल. So when we understand about this, it is very much important that praising and encouraging the children. What is the next point? Set realistic goals for them. Okay.